मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSG कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में वैशेषिक एवं उसके सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम पदार्थ की चर्चा कर चुके हैं। आज हम सृष्टि और प्रलय, इसके बारे में वैश्विक दर्शन क्या कहता है, सर्वप्रथम इस पर विचार करेंगे। सृष्टि और प्रलय। भारतीय दर्शन के अनुसार यह संसार अर्थात भौतिक जगत एक प्रकार का लीला स्थल है जो जीवों की उन्नति और मुक्ति के हेतु रचा गया है। भारतीय दर्शन का यही आध्यात्मिक दृष्टिकोण वैशेषिक में भी विद्यमान है। सृष्टि और प्रलय का प्रतिपादन वैशेषिक इस प्रकार करते हैं। संसार के सभी कार्य द्रव्य 4 प्रकार के परमाणुओं पृथ्वी, जल, तेज और वायु से बनते हैं। इसलिए वैशेषिक मत को परमाणुवाद भी कहते हैं। परंतु परमाणुओं के संयोग और विभाग यूं ही नहीं हुआ करते, वे कर्मफल के अनुसार प्रेरित होते हैं। इसके अलावा शेष 5 द्रव्यों आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा के परमाणु नहीं होते। इसलिए कणाद के परमाणुवाद का स्वरूप पाश्चात्य परमाणुवाद से भिन्न है। पाश्चात्य परमाणुवाद भौतिकवाद के सिद्धांत को लेकर चलता है। इसके अनुसार अनादिकाल से अनंत दिक् में असंख्य परमाणुओं के भिन्न भिन्न दिशाओं में घूमने के कारण उनके आकस्मिक संयोग के फलस्वरूप यह संसार बनता और बदलता रहता है। परमाणुओं की गति को निर्धारित करने वाली कोई चेतन शक्ति नहीं है। जड़ परमाणु स्वतः गुणाक्षर न्याय से एक साथ मिल जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। उनका नियामक कोई चेतन पदार्थ नहीं वरन अंध प्राकृतिक नियम है। वैशेषिक का परमाणुवाद आध्यात्मिक सिद्धांत पर अवलंबित है। इसके अनुसार परमाणुओं की गति का सूत्रधार ईश्वर है, जो जीवों के अदृष्ट के अनुसार कर्मफल का भोग कराने के लिए परमाणु की क्रियाओं को प्रवर्तित करता है। उसकी इच्छा से सृष्टि और प्रलय होते हैं। दूसरे शब्दों में यूँ कहा जाता है कि यह विश्व मानो एक राजतंत्र राष्ट्र है, जो एक बुद्धिमान सम्राट की इच्छा से इस प्रकार संचालित और नियंत्रित होता है कि इसमें सभी नागरिकों को अपनी अपनी स्वतंत्रता और दायित्व के साथ अपनी अपनी आत्मोन्नति और आत्म विकास करने का यथेष्ट अवसर मिलता है। वैशेषिक का परमाणुवाद जगत के उसी भाग के बारे में है जो अनित्य है, अर्थात जो किसी समय में उत्पन्न और विनष्ट होता है। जगत के नित्य पदार्थों आकाश, दिक्, काल, मन, आत्मा और भौतिक परमाणु की ना सृष्टि होती है ना संहार। अणुओं के संयोग से कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति और उसके विच्छेद से कार्य द्रव्यों का विनाश होता है। इन्हीं अनित्य की सृष्टि और लय का क्रम बतलाना परमाणुवाद का उद्देश्य है। 2 परमाणुओं का प्रथम संयोग द्रव्यणु कहलाता है। 3 द्रव्य
अणुकों, 3 द्रव्याणुकों का संयोग त्रैणुक या त्रसरेणु कहलाता है। वैशेषिक मतानुसार यह सूक्ष्मतम कार्य द्रव्य है जो दृष्टिगोचर हो सकता है। परमाणु या द्रव्याणुक इसमें भी सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। उनका ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। अब जगत के स्वरूप के विषय में विचार करेंगे। वैशेषिक के अनुसार समस्त भौतिक जगत और उसके कार्य द्रव्य 4 प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणुओं के द्रव्याणुकों, त्रयाणुकों तथा उनके बृहत्तर संयुगों के परिणाम हैं। परमाणुओं की गति या कर्म के फलस्वरूप ही उनके संयोग होते हैं। इस कर्म या गति का कारण क्या है? जगत में जो क्रम या व्यवस्था देखने में आती है उसकी उपपत्ति किस प्रकार की जा सकती है? वैशेषिक इस प्रकार का जो उत्तर देता है वह संक्षेप में यूं है। जगत में परमाणुओं के संयोगजन्य भौतिक कार्य द्रव्य भी हैं और शरीर, इंद्रिय, मनो, बुद्धि और अहंकार से युक्त जीवात्मा भी है। ये दिक्, काल और आकाश में अवस्थित कार्य कारण की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। जीवात्मा अपनी बुद्धि, ज्ञान और कर्म के अनुसार सुख या दुख का भोग करते हैं। पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख होता है। इस तरह जीवात्माओं के सुख दुख केवल प्राकृतिक नियमों के अधीन नहीं बल्कि कर्म फल के नियमों पर भी आश्रित हैं। इस नियम का सारांश है जैसी करनी वैसी भरनी। प्राकृतिक कार्य कारण के नियम का सारांश है बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। कर्म फल का नियम है जो जस करहिं सो तस फल चाखा। सृष्टि और ईश्वर के विषय में अब विचार किया जाएगा। सृष्टि और संहार के कर्ता महेश्वर हैं। वे ही अखिल विश्व के स्वामी या शासक हैं। उन्हीं की इच्छा से संसार की सृष्टि होती है। उन्हीं की इच्छा से प्रलय होता है। वे जब चाहते हैं तब ऐसा संसार बन जाता है जिसमें सभी जीव अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख का भोग कर सकें। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जाल को समेट लेते हैं। यह सृष्टि और लय का प्रवाह अनादिकाल से चला आता है। इसलिए किसी सृष्टि को प्रथम सृष्टि नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक सृष्टि के पूर्व लय की अवस्था रहती है और प्रत्येक लय के पूर्व सृष्टि की। सृष्टि का अर्थ है पुरातन क्रम का ध्वंस कर नवीन का निर्माण करना। जीवों के प्राक्तन कर्म, पुराकृत पाप और पुण्य को ध्यान में रखते हुए ईश्वर नव सृष्टि की रचना करते हैं। जब वे सृष्टि रचना का संकल्प करते हैं तब जीवात्माओं के अदृष्टानुसार उनके भोग साधन अर्थात शरीर और बाह्य द्रव्य बनने लगते हैं तथा जीवात्माओं के अदृष्ट उन्हें जीवों का उस दिशा में प्रवृत्त करने लगते हैं। वायु परमाणुओं के संयोग से द्वैणुक, त्रैणुक आदि क्रम से
वायु महाभूत की उत्पत्ति होती है, जो नित्य आकाश में निरंतर प्रवाहित होने लगता है। इसी तरह जल परमाणुओं के संयोग से जल महाभूत की उत्पत्ति होती है, जो वायु में अवस्थित होकर उसी के द्वारा प्रवाहित होने लगता है। इसी तरह पृथ्वी के परमाणुओं से पृथ्वी का महाभूत उत्पन्न होता है और तेज परमाणुओं से गति उत्पन्न होने से तेज महाभूत बनता है। ये दोनों जल महाभूत में अवस्थित रहते हैं। तदनंतर ईश्वर के अभिध्यान मात्र से विश्व का गर्भ स्वरूप ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाता है, जो पार्थिव और तेजस परमाणुओं का बीज रूप है। इसी ब्रह्मांड को ब्रह्म या विश्वात्मा, जो अनंत ज्ञान, वैराग्य और ईश्वर के भंडार हैं, संचालित करते हैं। अर्थात वे इस प्रकार चक्र घुमाते हैं कि पुराकृत धर्म और अधर्म के अनुसार जीवों को सुख दुखों का भोग होता रहता है। यह संसार, संपूर्ण संसार, यह सारा काम ईश्वर की इच्छा से होता है। संपूर्ण जो संसार का कार्य है ईश्वर की इच्छा से ही चलता है। ईश्वर की इच्छा से ही यह सृष्टि आगे बढ़ती है। आज हम यही समाप्त करते हैं। इसके पश्चात वैश्विक दर्शन में ही सृष्टि और प्रलय के बारे में विचार किया जाएगा। प्रलय और उसका क्रम और फिर उपसंहार के बारे में चर्चा करेंगे। आज का गृह कार्य है वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि, जगत और ईश्वर को व्याख्यायित कीजिए।